तो आज हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। फिजिकल एजुकेशन क्या है? शारीरिक शिक्षा यानी शारीरिक शिक्षा शरीर से संबंधित समग्र प्रकरणों विषयों का अध्ययन करती है। अर्थात शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के समस्त शारीरिक गतिविधियों, क्षमताओं और क्रियाओं का अध्ययन करती है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति द्वारा बालक के समस्त व्यक्तित्व के विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। अब हम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। एम्स ऑफ एग्जेक्टिव एंड फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ बनाना और उसमें नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास करना तथा व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना, जो अच्छे नागरिक बनने में सहायक हो, यही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त हम शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास। शारीरिक शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि जो कि एक समय तक, निश्चित काल तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो शरीर की मांसपेशियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास करना। मानसिक विकास के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना और बुद्धि आता है। इन सभी शक्तियों का विकास करना शारीरिक शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तीसरा है भावात्मक विकास करना। भावात्मक, भारत में विभिन्न धर्मों या संप्रदायों के लोग रहते हैं। उसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिसकी भावनाएं भिन्न भिन्न हैं। इसमें जैसे उन अपनी भावनाओं में क्रोध है, ईर्ष्या, उल्लास, खुशी, निराशा और पीड़ा जैसी भावनाओं पर व्यक्ति यदि नियंत्रण कर ले तो वह सामाजिक समरसता स्थापित कर सकता है और समाज में अपना जीवन सुखीपूर्वक व्यतीत कर सकता है। तो इस प्रकार यह भावात्मक विकास शारीरिक शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। अगला है सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में वह रहकर धैर्य, सहनशीलता, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मत्याग, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास करता है और इसी से समाज का संबंध आपस में परस्पर कायम रहता है। व्यक्ति और समाज का संबंध आपस में बना रहता है। तो शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विकास भी एक है। तो अगला है व्यक्तित्व का विकास करना। शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला उद्देश्य है नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना। समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो झूठ, छल कपट, धोखेबाजी, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा रखते हैं। लेकिन
कुछ ऐसे भी चरित्रवान व्यक्ति हैं जिसमें प्रेम, सहानुभूति, दया, परस्पर सहयोग और भाईचारे की भावना होती है। तो ऐसे व्यक्ति को चरित्रवान कहा जाता है, नैतिक चरित्र वाला कहा जाता है। तो नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करना भी शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अगला है नेतृत्व के गुणों का विकास करना। जनतंत्रीय भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है, चाहे शिक्षा में ले लीजिए, खेल में ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए, सभी क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ती है। और ऐसे नेतृत्व के गुणों का विकास करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला प्रमुख उद्देश्य है समय का सदुपयोग। प्रायः देखा गया है कि भारत में जितना समय का दुरुपयोग होता है, भारतवासी जितना समय का दुरुपयोग करते हैं, प्रायः दूसरे देशों के लोग नहीं। समय के महत्व को नहीं समझते, अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, जैसे इधर उधर घूमना फिरना, बातें करना, गप करना, ताश खेलना आदि समय को गंवा देते हैं। अगर वही समय का सदुपयोग अपने शारीरिक विकास के लिए कर लिया जाए तो अपना कम से कम अपना स्वास्थ्य तो सही रह सकता है। तो शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य एक यह भी है कि समय के सदुपयोग किया जाए। अगला है विभिन्न खेलों और कौशलों का विकास करना। शारीरिक शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार के खेल हैं जिससे बालक का शारीरिक विकास उचित दिशा में होता है, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, लंबी दौड़, ऊंची कूद, कबड्डी, खो खो आदि ऐसे खेल हैं। उसमें कुछ कौशल हैं, उन कौशलों का विकास करना, उनके नियमों को बताना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है स्वास्थ्य का विकास करना। बालक के शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ही माना जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य का विकास करना शारीरिक शिक्षा का भी उद्देश्य माना जाता है। अगला उद्देश्य है नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थान में समन्वय। ये नाड़ी तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, मस्तिष्क है। यानी शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन तंत्रिकाओं और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित कर देना होता है। अगला है उद्देश्य बालक का गामक विकास। शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, भावात्मक विकास के साथ साथ बालक का गामक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। गामक विकास का तात्पर्य बालकों की मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा बालक के अपनी शारीरिक क्रियाओं और क्षमताओं को प्राप्त करना होता है। जन्म के समय या जन्म के बाद बच्चा हाथ पांव हिलाता है, पैर फैलाता है, सिकुड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह कुछ समय को पार करता है, वह गर्दन घुमाना, अपने धड़ और अंगों को इधर उधर घुमाना, आँख की पुतलियाँ तथा अन्य अंगों का संचालन वह सीख जाता है। और उसमें होने वाली गतिशील, प्रगतिशील एवं अपेक्षित परिवर्तन जो होते रहते हैं, उन्हीं को हम गामक विकास कहते हैं। यह प्रायः हर बालकों में होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। शारीरिक शिक्षा क्या है और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा की है हमने। और कल हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।